Hello students, starting with the new concept of our topic, that is semiconductor, and it is called as transistor. Okay, so we have the new concept in our topic called as transistor. Okay, transistor, this is very important topic, and I can say this is very crucial topic of our topic. ठीक है, तो अपने टॉपिक का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है ट्रांजिस्टर. ओके, एंड हियर यू रिक्वायर मोर फोकसिंग, मीन्स मोर आई कैन से कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा ट्रांजिस्टर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो ट्रांजिस्टर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस लेक्चर वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर एग्जैक्टली में है क्या. ठीक है, तो ये सब हमको देखना है. सो ट्रांजिस्टर आई कैन से कि this is made from the two word, okay, that is called as transfer plus resistor. Okay, transfer plus resistor is called as what? Transistor. So it means I can say कि ये वाला वर्ड जो बीच वाला है, अगर इसको हम गायब कर देंगे तो ये क्या हो रहा है? ट्रांजिस्टर मीन्स आई कैन से कि ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांजिस्टर क्या करेगा? इट विल ट्रांसफर, इट ट्रांसफर्स करंट फ्रॉम one resistor to another resistor path. It transfer current from one resistor to another resistor path, hence this is called as transistor. hence हम क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिस्टर. ये सब आपको समझ में आएगा जैसे जैसे अपन टॉपिक के डेप्थ में जाएंगे, आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा. और अभी आप ध्यान में रखो इसको ट्रांजिस्टर हम क्यों बोल रहे हैं. तो बेसिकली ट्रांजिस्टर का मीनिंग क्या है? ट्रांसफर प्लस रजिस्टर. मीन्स ये डिवाइस क्या करने वाला है? सो इट विल ट्रांसफर करंट फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर पाथ. Now I can say basically this transistors are classified into two types. इसके मेन दो टाइप होते हैं. तो we have something called as BJT, that is first type, and second I have something called as FET, filled. Okay, तो ये BJT का फुल फॉर्म क्या है? BJT is nothing but bipolar junction transistor. Okay, and this FET is nothing but filled effect transistor, that is FET. Okay, now this BJT, that is bipolar junction transistor, are further classified into two types, that is called as NPN transistor and PNP transistor. Okay, तो इसमें दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, NPN और एक PNP. Whereas in case of FET, means this FET is again classified into two types, that is I have something called as JFET. First one is called as JFET and second one is called as MOSFET. JFET and MOSFET. So this JFET is nothing but junction filled effect transistor, and this is metal oxide semiconductor filled effect transistor. Okay, but basically ये FET वाला जो पार्ट है, this is not in our syllabus. FET अपने सिलेबस में नहीं है, ये इंजीनियरिंग में हम डिटेल में स्टडी करते हैं. So here what we have in syllabus is nothing but BJT. So BJT को हमको डिटेल में स्टडी करना है. तो इसके कितने टाइप हो गए? NPN और PNP. Is it okay? Now moving to, तो आगे हमको ये FET को स्टडी नहीं करना है. Just to introduce, I told you there are two types of transistor, BJT and FET. Okay, bipolar junction transistor कितने टाइप का है ये? NPN, two types, NPN and PNP. Now ये NPN PNP सब है क्या? अभी ये वाला पार्ट हमको डिटेल में देखना है. ठीक है, so now ये स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो पहले. Now moving to BJT, bipolar junction transistor. So in bipolar junction transistor, what we have exactly is
मीन्स हियर आगे हम क्या स्टडी कर रहे हैं भाई, आगे अपना मेन हेडिंग क्या है, बीजेटी। मीन्स बीजेटी को हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो हियर व्हाट वी हैव, हियर दिस इज अ सिंगल क्रिस्टल। जैसे आपको मैंने बोला था डायोड में हम क्या करते हैं, व्हेन हाफ पार्ट ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विथ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, तो क्या बनेगा पी टाइप, और हाफ पार्ट को डोप करेंगे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, तो क्या बनेगा एन टाइप, और हेंस क्या फॉर्म होता है अपना पीएन जंक्शन डायोड। इन सेम वे हियर व्हाट वी विल डू, हियर वी हैव दिस सिलिकॉन और जर्मेनियम का फुल क्रिस्टल, ठीक है, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल है। नाउ दिस इंटायर क्रिस्टल we will divide this into three part. So here I have the first part, this is second one, and this is third. So here this first one, this is called as emitter. This is nothing but base, and this is collector. Okay, emitter, base, collector. This is base and this is collector. Now this is collected, this emitter base collector में क्या होगा, here we have three pins for the electrical connection. तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे बायसिंग के लिए, तो here we have three terminals. Okay, so three terminals called as, this is called as emitter terminal, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एमिटर टर्मिनल। दिस इज कॉल्ड एज बेस टर्मिनल, एंड दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टर टर्मिनल। सो हियर वी हैव थ्री पिंस, थ्री टर्मिनल्स, एंड नाउ हियर वी हैव दो जंक्शन है यहाँ पे। तो ये एक जंक्शन है, दिस इज जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस, सो दिस इज कॉल्ड एज JEB, means emitter base junction. This is called as JCB, this is collector base junction. क्या है ये, collector base junction। तो यहाँ पे दो जंक्शन है। Is that okay? क्या किया आपने अभी, तो बेसिकली इसमें क्या किया अपने पास ट्रांजिस्टर में। सो इन ट्रांजिस्टर वी हैव थ्री कंपार्टमेंट। ओके, फर्स्ट वी हैव एमिटर, सेकंड वाला बेस, थर्ड वाला कलेक्टर। ओके, वी हैव थ्री पिंस, थ्री टर्मिनल्स, emitter terminal, base terminal, collector terminal. Okay, now if we see size wise ये तीनों कंपार्टमेंट में सबसे मैक्सिमम साइज किसका है, कलेक्टर का। सो कलेक्टर इज हैविंग द मैक्सिमम साइज, देन वी हैव एमिटर, एंड देन वी हैव बेस। ठीक है, इस पे भी एमसीक्यू आते हैं सिंपल। तो साइज सबसे बड़ा किसका है, कलेक्टर का। आई होप कि आपको डायग्राम से भी लग रहा होगा कि दिस इज ऑफ मैक्सिमम साइज, देन दिस इज मॉडरेट, एंड दिस इज द बेस हैविंग लीस्ट साइज। Okay, then after this I have doping wise what we do, we have the maximum doping in case of emitter. So emitter, then we have collector, and then we have base. Okay, so size wise maximum size किसका रखा है हमने, कलेक्टर का। किसका साइज मैक्सिमम है, कलेक्टर। Now why collector is having maximum size, why emitter is having maximum doping, and why base is having minimum doping and size, ये तीनों भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, बट एक बार ये समझ में आया कि साइज किसका मैक्सिमम है, किसका डोपिंग मैक्सिमम है। नाउ व्हाई कलेक्टर इज हैविंग मैक्सिमम साइज, व्हाई कलेक्टर मैक्सिमम साइज। तो कलेक्टर का मैक्सिमम साइज क्यों है, सो द आंसर इज, एक कलेक्टर को क्या करना पड़ता है, मींस बेसिकली फॉर एम्प्लीफिकेशन ट्रांजिस्टर का जो एक मेन पर्पस है। सो इन आई कैन से इन करंट सिनेरियो, अभी जितने भी हम डिवाइस यूज करते हैं, सपोज इफ यू यूज मोबाइल फोन, ठीक है, तो मोबाइल फोन में वी हैव द मेन समथिंग कॉल्ड एज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड होगा, वी हैव प्रोसेसर। नाउ दैट प्रोसेसर कंटेन्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, इन नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके हम क्या करते हैं, बहुत स्मॉल ट्रांजिस्टर उसमें यूज करते हैं। सो व्हाट विल हैपन, तो मीन्स मेनली इसका पर्पस वहां पे क्या होता है, फॉर एम्प्लीफिकेशन। सो फॉर एम्प्लीफिकेशन व्हाट वी डू, कलेक्टर का साइज अगर मैक्सिमम होगा, सो इट विल बी हेल्पफुल इन एम्प्लीफिकेशन। सो द रीजन इज व्हाट, व्हाई कलेक्टर इज हैविंग मैक्सिमम साइज, सो आंसर इज फॉर एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन करना है, इसके लिए उसका साइज मैक्सिमम होता है। नाउ व्हाई दिस बेस, एमिटर पे आते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं, व्हाई बेस
इज हैविंग मिनिमम साइज एंड डोपिंग। तो बेस का डोपिंग भी मिनिमम है और साइज भी मिनिमम है। क्यों? तो इसका लॉजिक क्या है? नाउ वी डोंट वांट कि मीन्स ज्यादा रिकॉम्बिनेशन बेस में नहीं होना चाहिए। मीन्स वी वांट फॉर लीस्ट रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स इन बेस। तो अपने को बेस में ज्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को वर्किंग करवाने के लिए अपने को बेस में ज्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेस का साइज और डोपिंग मिनिमम रखते हैं। ओके, नाउ व्हाई दिस एमिटर इज हैविंग द मैक्सिमम डोपिंग। तो इसका मैक्सिमम डोपिंग क्यों है? तो इसका मैक्सिमम डोपिंग हम क्यों रखते हैं? नाउ बेसिकली ये जो अभी हमने देखा कि दो टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन और पीएनपी। तो एनपीएन कभी होगा तो हम क्या बोलते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर कभी होगा व्हेन पी टाइप इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप। मींस ये दोनों अपना क्या है, एन टाइप है, बीच में कौन है, पी टाइप है, ठीक है। तो एमिटर वाला क्या होगा, एन, कलेक्टर वाला भी क्या होगा, एन, बट बीच में क्या होगा, बेस होगा अपना पी। सो दिस विल फॉर्म एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या फॉर्म करेगा ये, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप दैट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। नाउ ऑन द अदर साइड वी कैन से कि व्हेन n side or n type semiconductor is sandwiched between two p type semiconductor, then it will form PNP ट्रांजिस्टर। क्या फॉर्म करेगा ये, PNP ट्रांजिस्टर। तो ये अपने दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। इज दैट ओके? सो नाउ एमिटर को क्या करना है, एमिटर को का डोपिंग मैक्सिमम हमने क्यों रखा है? सो एमिटर हैज टू एमिट चार्ज कैरियर्स। क्या करना है, एमिटर हैज टू एमिट्स चार्ज कैरियर्स। इसको चार्ज कैरियर्स को एमिट करना है ना। इसके नेम से ही मालूम पड़ता है कि एमिटर है। तो क्या एमिट करेगा ये, चार्ज कैरियर्स एमिट करेगा। मींस आई कैन से कि इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमिटर क्या होगा अपना, दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। तो एमिटर यहाँ पे कौन है, एन टाइप है। एमिटर क्या है, एन टाइप है। इट मींस यहाँ पे क्या एमिट करेगा, तो in this case it will emit electron. Emitter will emit electrons. Whereas I can say in case of PNP, if I have PNP transistor, so this is emitter, base, collector. So here emitter is what, P type. Emitter is P type. Means here I can say कि emitter will emit, क्या emit करेगा ये, holes. Okay? तो basically क्या करना पड़ता है, emitter has to emit charge carriers. तो in case of NPN वो इलेक्ट्रॉन को emit करेगा, in case of PNP वो होल्स को एमिट करेगा। hence I can say कि emitter should be having the maximum doping। कलेक्टर का मैक्सिमम साइज क्यों होना चाहिए, फॉर एम्प्लीफिकेशन। ये बेस का मिनिमम साइज एंड डोपिंग क्यों होना चाहिए, सिंस वी वांट द लीस्ट नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। वी वांट लीस्ट नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इन बेस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका साइज और डोपिंग मिनिमम रखते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव द ट्रांजिस्टर, और ये इसका साइज वाइज कैलकुलेशन, देन डोपिंग वाइज कैलकुलेशन। ओके, नाउ और भी हम देखते हैं एनपीएन पीएनपी को इन डिटेल। तो ये स्क्रीन पॉज करके पहले नोट कर लो। नाउ मूविंग टू, ठीक है, थोड़ा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये एनपीएन पीएनपी कैसे दिखता है एग्जैक्टली में, अपना ट्रांजिस्टर कैसा होता है। सो हियर वी हैव, दिस इज द ट्रांजिस्टर, हियर वी कैन से दिस इज द ट्रांजिस्टर। ओके, तो ये मोस्टली जो हम BC547 ट्रांजिस्टर है जो हम इंजीनियरिंग में थ्रू आउट यूज करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। ओके, सो हियर दिस इज एग्जैक्टली, ये ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है। ये ट्रांजिस्टर ऐसा दिखेगा। हियर वी हैव 3 पिंस एज यू कैन सी। तो इसमें 3 पिंस है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो पहला अपना क्या है, कलेक्टर, बेस एंड थर्ड वन इज एमिटर। ओके, तो कलेक्टर, बेस, एमिटर, और ये इसका सिंबल है जो हम अभी स्टडी करेंगे। तो सिंबल वाइज transistor will be like this, transistor is like this and this is nothing but NPN transistor। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है अपना, NPN ट्रांजिस्टर। now we have the second type of transistor that is this। okay, तो आपको मैंने बोला था ट्रांजिस्टर दो टाइप का है, BJT एंड सेकेंड वन इज व्हाट, FET। तो FET कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली कैसा दिखेगा अपने को, तो FET कुछ ऐसा डायग्राम होगा।
एंड इन केस ऑफ FET वी हैव दैट इज GDS दिख रहा है आपको, दैट इज गेट ड्रेन एंड सोर्स, गेट ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है. सो दिस इज द ट्रांजिस्टर. बट बेसिकली हमको क्या स्टडी करना है? सो वी आर हियर वी हैव टू स्टडी दिस, दैट इज BJT और ये NPN वाला है. मोस्ट ऑफ केसेस में हम NPN ही यूज करते हैं. ओके, सो मूविंग टू इज इट ओके. तो कितने टाइप के ट्रांजिस्टर है अपने पास? दो टाइप, NPN एंड PNP. NPN एंड PNP. तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या होगा? NPN में P टाइप विल बी सैंडविच्ड बिटवीन 2N टाइप और PNP में क्या होगा? N टाइप सेमीकंडक्टर विल बी सैंडविच्ड बिटवीन 2 P टाइप सेमीकंडक्टर. नाउ if we see NPN transistor and here I have PNP transistor. Okay, now NPN में क्या होगा? As I told you, this is emitter base collector. Emitter base collector. In PNP, so this is emitter base collector. Okay, तो इसमें क्या होने वाला है? ये अपना NPN है, means this will be NPN and this will be, no doubt, this will be 3 terminals. तो ये अपना 3 terminals, 3 metallic pins. Three metallic pin. So this is nothing but I can say this is PNP transistor. Okay. In most of cases we use NPN transistor. बहुत केसेस में क्या यूज करते हैं? NPN ट्रांजिस्टर. और आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी जो आएगा वो NPN पे ही आएगा. तो NPN इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बट सिंबल वाइज वी शुड नो कि दोनों को कैसे ड्रॉ करते हैं. तो सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर इज लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द सिंबल. दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर. वी ड्रॉ लाइक दिस. नाउ here I can say this is our बेस टर्मिनल. ये अपना बेस वाला पिन. दिस इज बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर. ठीक है, तो ये अपना क्या है? दिस इज बेस वाला टर्मिनल. ये अपना क्या? दिस इज एमिटर, दिस इज कलेक्टर. दिस इज बेस, एमिटर एंड दिस इज कलेक्टर. ठीक है, एक बार दोनों ट्रांजिस्टर का सिंबल अगर हम देखें, NPN का और PNP का, तो दोनों का सिंबल देखिए कैसा ही दिख रहा है. सो नाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू सिंबल व्हाट वी डू, तो हियर वी ड्रॉ द एरो. यहाँ पे एरो ऐसे होता है, एमिटर के साइड में होगा. ठीक है, बट यहाँ पे वो एमिटर से बेस की तरफ होगा. ठीक है, तो ये एरो का डायरेक्शन दोनों में एरो होता है. एरो का डायरेक्शंस आर डिफरेंट इन NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एरो? ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? सो दिस एरो, ये जो हम एरो ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, दिस टू एरो इंडिकेट्स, this arrow indicates the direction of flow of, note down, this arrow indicates the direction of flow of I can write direction of conventional flow of current, direction of conventional flow of current, or we can write flow of holes. क्योंकि कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट कैसा होता है? इट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसका होता है? फ्लो ऑफ होल्स भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट, और आई कैन राइट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट? होल्स. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट सिंबल. मींस आई कैन से दिस एरो. ठीक है, तो दिस इज कलेक्टर पिन, कलेक्टर बेस एमिटर, एंड एरो विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स, मींस बाहर की तरफ कहाँ पे होगा? एमिटर में होगा. अंदर की तरफ कहाँ पे होगा? ये अपने मींस PNP में होगा. तो PNP ट्रांजिस्टर में टूवर्ड्स बेस की तरफ होगा. ये क्यों ऐसा लिखा है, ये आपको वर्किंग में एग्जैक्टली में समझ में आएगा. इज इट ओके? नाउ आफ्टर दिस नोट डाउन, इसको BJT क्यों बोलते हैं? ट्रांजिस्टर को हम BJT क्यों बोलते हैं? सो नोट डाउन, इन BJT current is due to majority. In BJT current is due to majority and minority carriers.
in BJT current is due to majority and minority carriers in bracket, that is electrons and holes, that is electrons and holes. Therefore it is called bipolar junction transistor. Therefore it is called bipolar junction transistor. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो इसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, समझ में आया? क्योंकि इसमें मेन जो करंट होगा, हमने डायोड में भी बोला था, डायोड में भी क्या होता है, दोनों की वजह से होता है ना. तो बेसिकली इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस वी हैव द करंट व्हिच इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स. बट यहाँ पे मेजॉरिटी की वजह से भी है, माइनॉरिटी की वजह से भी है, दोनों की वजह से है. दोनों की वजह से मींस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी अच्छा खासा करंट होता है, होल्स की वजह से भी होता है. इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ओके ओके, स्क्रीन पॉज करके नोट करो फटाफट. नाउ so this is basically transistor, means BJT two types, NPN, PNP. Mostly we use what? NPN transistor. Mostly we use NPN transistor. आपने डायग्राम में भी देखा BC547. So engineering में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जनरली we use this BC547 transistor for study. Okay, so BC547 transistor, NPN transistor. Okay, now if we talk about the transistor, एक ट्रांजिस्टर में कितने पिंस है? सो इन ट्रांजिस्टर वी हैव 3 पिंस. ट्रांजिस्टर में कितना पिंस है? 3 पिंस, है ना. तो अभी आपने वो डायग्राम मैंने दिखाया आपको टैब में, जिसमें आपने क्या देखा कि ट्रांजिस्टर ब्लैक कलर का होता है ऐसा, तो उसमें 3 पिंस होते हैं, है ना. सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एमिटर, बेस, कलेक्टर, है ना. कितने पिंस है इसमें? सो हियर आई कैन से कि वी हैव 3 पिंस. हियर वी हैव 3 पिंस. तो इसमें 3 पिंस है. हियर वी हैव 3 पिंस, दैट इज एमिटर, बेस. और इफ यू टॉक अबाउट 1 2 3 अगर देखेंगे तो क्या है, पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले क्या आता है? कलेक्टर, देन वी हैव बेस, देन वी हैव एमिटर. सो वी हैव 3 पिंस. वी हैव 3 पिंस. नाउ ये जनरली अगर कहीं भी मुझे इनपुट देना है किसी भी डिवाइस में, अगर इनपुट देना है तो कितना पिन चाहिए? इनपुट देना है तो कितना पिन चाहिए? 2 पिन चाहिए, है ना. और कहीं से अगर आउटपुट भी लेना है तो कितना पिन चाहिए? 2 पिन. अरे है कि नहीं भाई? अगर कोई सॉकेट में मुझे चार्जर को मींस पिन लगाना है, उसमें 2 पिन तो चाहिए ना, कम से कम 2 पिन चाहिए. तो उससे हम क्या देंगे? इनपुट. और 2 पिन के पास पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या मिलेगा अपने को? आउटपुट. सो बेसिकली वी रिक्वायर 2 पिन्स फॉर इनपुट, 2 पिन्स फॉर आउटपुट, मींस वी रिक्वायर 4 पिन्स. कितना पिन का रिक्वायरमेंट है? 4. बट इन ट्रांजिस्टर वी हैव ओनली 3 पिन्स, है ना. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? वी हैव टू take 1 pin as a common. We have to put 1 pin as a common. तो एक पिन को उसमें कॉमन रखना पड़ेगा. किसके लिए? मीन्स इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी. ओके, सो गिव हेडिंग मोड्स ऑफ ऑपरेशन. मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर. मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर. और यहाँ पे हम थ्रू आउट कौन से ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं भाई? BJT. Okay, so first mode we have something called as CE mode. CE mode, very famous mode. CE mode का मीनिंग क्या है? This is nothing but common emitter mode. Common emitter mode. As I told you, we require 2 pins for input and 2 pins for output. Means we require totally 4 pins. But ट्रांजिस्टर में कितना है? 3 पिन ही है. मीन्स एक पिन को हम क्या करेंगे? एक पिन को हम रख देंगे कॉमन. किसके लिए? इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी. तो अगर इनपुट के टाइम पे भी एक पिन यूज हो जा रहा है, आउटपुट के टाइम पे भी एक यूज हो जा रहा है, तो मींस दैट विल बी द कॉमन. तो यहाँ पे कौन सा है अपना कॉमन? तो अपने 3 पिन में से कॉमन किसी एक को हम क्या रख लेंगे? कॉमन रख लेंगे. तो पहला अपना मोड कौन सा है? CE मोड. इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज क्या? कॉमन एमिटर मोड. एंड मोस्टली आई कैन से कि मोस्ट ऑफ केसेस में जो हम यूज करने वाले हैं वो हम क्या यूज करेंगे? NPN ट्रांजिस्टर इन CE मोड. NPN ट्रांजिस्टर इन CE मोड. ओके, तो यहाँ पे कैसे होगा? सो हियर सिंबल से देखते हैं, सिंबल से स्टडी करते हैं कि हम एग्जैक्टली में क्या करने वाले हैं. सो हियर दिस इज अवर ट्रांजिस्टर एंड मोस्ट ऑफ केसेस में क्या यूज करने वाले हैं? NPN. सो एरो विल बी लाइक दिस. ओके, सो हियर
ये अपना कौन सा पिन है, दिस इज बेस टर्मिनल, दिस इज कलेक्टर टर्मिनल एंड दिस इज एमिटर टर्मिनल. सो अकॉर्डिंग टू द मोड कौन सा है, कॉमन एमिटर. तो हम क्या करेंगे, एमिटर विल बी कॉमन, एमिटर विल बी कॉमन टू बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट. सो हियर आई कैन राइट, मीन्स ऐसे हो जाएगा. तो एमिटर को हम कॉमन रख लेंगे. तो अगर मैंने एमिटर को कॉमन रख लिया, ओके, इट मीन्स अभी मैं इनपुट कहां से लूंगा, तो इनपुट विल बी गिवन अक्रॉस बेस एमिटर. बेस एमिटर ये वाला पिन से क्या आएगा, इनपुट. वेयर एज आई कैन से कि आउटपुट विल बी टेकन अक्रॉस कलेक्टर एमिटर पिन. तो कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस क्या आएगा, आउटपुट, और इनपुट कहां पे देंगे, बेस एमिटर के अक्रॉस. तो यहाँ पे कॉमन कौन सा हो गया अपना, एमिटर. सो हियर आई कैन से दिस एमिटर पिन इज नथिंग बट कॉमन फॉर बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट. हेंस दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, NPN ट्रांजिस्टर. ये कौन सा ट्रांजिस्टर है अपना, NPN ट्रांजिस्टर. ओके, नाउ सेकेंड मोड वी हैव दैट इज कॉल्ड एज, ये समझ में आ गया, कॉमन एमिटर. नाउ वी हैव, ये हम किसी को भी कॉमन रख सकते हैं. तो सेकेंड आई हैव दैट इज कॉल्ड एज CB मोड का मीनिंग क्या है, कॉमन बेस मोड. कॉमन बेस में क्या होगा, नाउ बेस विल बी कॉमन टू बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट. सो हियर, so this is our transistor. Now here this base pin, this is base, this is emitter, this is collector, and we are drawing this as a NPN transistor. तो arrow will be outward, ठीक है. Now here base will be common, तो base common है. बेस कॉमन रख दिया हमने किसके लिए, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए, ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस केस दिस इज एमिटर पिन, दिस इज कलेक्टर पिन. सो हियर आई कैन राइट कि इनपुट इज गिवन अक्रॉस बेस एमिटर एंड आउटपुट इज टेकन अक्रॉस कलेक्टर बेस. तो आउटपुट कहाँ पे होगा, आउटपुट विल बी अक्रॉस कलेक्टर बेस एंड इनपुट इज अक्रॉस एमिटर बेस. तो हेंस आई कैन से कि बेस इज कॉमन. इसमें कैसा था, इसमें इनपुट हमने कहाँ पे दिया, तो इनपुट हमने दिया बेस एमिटर, आउटपुट कहाँ पे दिया, आउटपुट इज अक्रॉस कलेक्टर एमिटर. तो यहाँ पे कौन सा कॉमन था अपना, एमिटर. हियर आई कैन राइट कि इनपुट इज अक्रॉस व्हाट, इट इज एमिटर बेस जंक्शन, मींस एमिटर बेस के अक्रॉस है, एंड आउटपुट इज अक्रॉस कलेक्टर बेस. तो यहाँ पे कॉमन कौन सा हो गया, बेस. ओके, नाउ वी हैव द थर्ड मोड. अभी थर्ड वाला पिन को भी कॉमन रख सकते हैं, दैट इज कौन सा, कलेक्टर पिन. सो दिस इज कॉल्ड एज CC मोड. दैट इज समथिंग बट कॉमन कलेक्टर मोड. ओके, तो कॉमन कलेक्टर में क्या करेंगे, तो दिस इज ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर. नाउ कलेक्टर को कॉमन रखना है, मींस दिस इज अवर बेस एमिटर कलेक्टर. So now we can draw like this. Okay, so this is nothing but collector pin. ये भी अपना कलेक्टर पिन. तो now collector will be common. कलेक्टर कॉमन होगा, मीन्स यहाँ पे हम क्या लेंगे, इनपुट. सो नाउ इनपुट इज अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है. वेयर एज आउटपुट इज अक्रॉस जंक्शन, नहीं बोला चाहिए, आपको बोला चाहिए अक्रॉस पिन, ठीक है. तो आउटपुट इज अक्रॉस, आई कैन राइट कि अक्रॉस कलेक्टर एमिटर पिन. तो यहाँ पे होगा अपना आउटपुट. तो इनपुट कहाँ पे है, इनपुट इज अक्रॉस बेस कलेक्टर पिन एंड आउटपुट इज अक्रॉस व्हाट, एमिटर एंड कलेक्टर पिन. तो हियर कलेक्टर इज कॉमन in both the cases, input as well as output. So this we have the three modes of operation, that is common emitter, common base and common collector. So basically यहाँ पे हमने क्या देखा, introduction about transistor. Now in next class we will study, ठीक है, ये अपना हो गया क्या, basically introduction. तो ट्रांजिस्टर कितने टाइप के, फटाफट रिवाइज करते हैं. we have two types. we have something called as BJT, सेकंड वाला क्या है, FET. BJT इज इन सिलेबस, FET सिलेबस में नहीं है. BJT के आगे कितने टाइप है, एक NPN, सेकंड वाला PNP. नाउ ट्रांजिस्टर में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, सो वी हैव थ्रू आउट सिलिकॉन का क्रिस्टल और जर्मेनियम का क्रिस्टल, ठीक है. उसमें एक क्या होगा, एमिटर, बेस, देन वी हैव कलेक्टर.
साइज वाइज मैक्सिमम किसका होगा, साइज कलेक्टर का। डोपिंग वाइज मैक्सिमम किसका होगा, एमिटर का। कलेक्टर का साइज मैक्सिमम क्यों है, फॉर एम्प्लीफिकेशन। एमिटर का साइज मैक्सिमम क्यों है, फॉर आई कैन से इट हैज टू एमिट चार्ज कैरियर्स। तो उसको या तो इलेक्ट्रॉन एमिट करना होगा एनपीएन में, या तो होल से एमिट करना होगा पीएनपी में। एंड व्हाई बेस इज हैविंग लीस्ट साइज, सिंस वी वांट लीस्ट मींस लीस्ट नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन बेस। तो बेस वाले पोर्शन में रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कम होना चाहिए, तो इसके लिए उसका साइज हम क्या रखते हैं, कम रखते हैं। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एरो बाहर की तरफ रहेगा, पीएनपी में अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। और इसके 3 मोड्स है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। इन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन 12th में जनरली आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 5 स्टार, पुट दिस एज अ 5 स्टार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉमन एमिटर मोड, कॉमन एमिटर मोड। और वो भी हम कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ केसेस एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, थैंक यू।